नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि 45 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। गिछड़बाहा में 3 बजे तक सबसे ज्यादा 65.8% मतदान हुआ। बरनाला में 3 बजे तक सबसे कम 40% मतदान हुआ। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो चुनाव के नतीजे 23 नवंबर घोषित किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं सुबह के समय मतदाताओं में कम उत्साह दिखा, लेकिन दोपहर होते होते भारी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे मतदाता। आपको बता दें कि पंजाब के बरनाला, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और गिछड़बाहा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक इस साल की शुरुआत में हुए आम चुनावों में लोकसभा का चुनाव जीत गए, इसीलिए उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। वहीं 3 महिलाओं सहित 45 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 6.96 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए अर्धसैनिक बलों के साथ 6000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोगा से राकेश छाबड़ा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, क्या खबर सामने आ रही है? शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा? जी, आपको बता दें जैसे कि इलेक्शन और सिर्फ डेरा बाबा नानक उसी इलाके में है झड़प हुई है और आपको जिंदर सिंह रंधावा और बेटे की। जी राकेश, वापस आप संपर्क साधने की कोशिश करेंगे हम। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, वापस आपके पास आऊंगा मैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें कि उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद लगभग हो चुका है। थोड़ी देर में मतदान प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी। मुकाबले का जो शोर है वो उपचुनाव में देखने को मिला। आपको बता दें कि पंजाब की जिन 4 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है, उन पर इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान 4 उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीत गए। उसके बाद ये सीट खाली हुई और अब इस पर इन 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। थोड़ी देर में मतदान प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी। और इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से जो है वो कांग्रेस को और बीजेपी को टक्कर देती हुई पंजाब में नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो ईवीएम कैद जो है, ईवीएम जो है वो सील पैक हो गई हैं। तो 45 उम्मीदवारों की जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो गया है। बरनाला में 3 बजे तक सबसे कम 40% मतदान हुआ। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश छाबड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, 4 सीटों पर 45 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 4 उम्मीदवार में कहां किस किस पार्टी के बीच टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दें कि जैसे सुबह 7 बजे से इलेक्शन के जो होने शुरू हो गए थे, तो आपको बता दें पिछले काफी दिनों से जो इसके ऊपर सरगर्मियां तेज थी, तो आज सुबह 7 बजे इलेक्शन शुरू हुए और करीब 6 बजे के आसपास जो है इलेक्शन थम जाएंगे। और आपको बता देंगे कि 45 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो मशीनों में बंद हो जाएगी। और आपको बता दें कि 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि इसका ताज किसके ऊपर आएगा। लेकिन आपको बता दें कि आज पंजाब में डेरा बाबा नानक में थोड़ी बहुत झड़प होने की समाचार जरूर मिले थे, लेकिन आपको बता दें कि बाकी जो हैं गिद्धड़वा हो गया, बरनाला हो गया और बाकी 3 इलाके हैं जहां पे बिल्कुल शांतिपूर्वक इलेक्शन हुए हैं। जी, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी किस पार्टी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है? आपको बता दें कि जैसे गिद्धड़वाहा की बात करें तो वहां पे डिम्पी ढिल्लों हैं, और दूसरी तरफ अगर बात करें
तो राजा वड़िंग जो हैं पहले वहाँ पे एमएलए थे और उसके बाद वो लुधियाना में एमपी बने, तो उनकी जो वाइफ है वो भी इस इलेक्शन पे खड़ी हुई है और वो अपना ताल ठोकते जरूर नजर आए कि हम यहाँ से इलेक्शन जरूर जीतेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 इलेक्शन जो हैं वो राजा वड़िंग जरूर जीत रहे थे। लेकिन इस बार देखना होगा कि इसका ताज जो है राजा वड़िंग की वाइफ लेके जाती हैं या डिम्पी ढिल्लों जीतते हैं, क्योंकि डिम्पी ढिल्लों का भी होल्ड उस एरिया में काफी स्ट्रांग है। तो देखना होगा, अभी आने वाली तस्वीरें बताएंगी कि ये ताज किसके सर के ऊपर आता है। जी, इन सीटों का अगर जिक्र करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान किसका पाला जो है वो भारी रहा था, और उसी के आधार पर अगर उपचुनाव का जिक्र करें तो जो 4 सीटें हैं यहाँ पर किस पार्टी की मजबूत पकड़ नजर आ रही है? आपको बता दें, जैसे कि अब मैंने आपको बताया, गिद्धड़बाहा में राजा वड़िंग का पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है, काफी स्ट्रांग पलड़ा रहा है उनका, लेकिन इस बार जो है डिम्पी ढिल्लों उनकी टक्कर में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टक्कर जरूर हो सकती है। और बात करें चब्बेवाल की, तो जैसे पिछले इलेक्शन भी हुए तो वहाँ पे जो चब्बेवाल हैं, डॉक्टर चब्बेवाल जीते, तो उनका बेटा भी वहाँ पे खड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की वहाँ पे सीट निकल सकती है। लेकिन अभी दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब ज्यादातर जितनी भी सीटें हैं वहाँ पे परिवारवाद की सीटें ज्यादा निकली हैं। जैसे अगर चब्बेवाल की बात करें तो डॉक्टर के बेटे हैं जो ऑलरेडी पहले एमपी बन चुके हैं, और दूसरी तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा उनकी वाइफ खड़ी हैं, और तीसरी तरफ अगर गिद्धड़बाहा की बात करें तो राजा वड़िंग की वाइफ अमृता वड़िंग भी अपनी किस्मत आजमा रही है। तो आने वाली तस्वीरें बताएंगी 23 तारीख को कि पिटारे से निकल के किसके सर के ऊपर ताज आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतदान जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी न्यूज इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ है। झारखंड में दूसरे चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 228 सीटों पर मतदान जारी है। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ है, तो वहीं झारखंड में दूसरे चरण के लिए मतदान खत्म हो चुका है। झारखंड में 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ है, तो झारखंड में शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो गई है। महाराष्ट्र में शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। 31 बूथ सेंटर पर शाम 4 बजे तक वोटिंग खत्म हो चुकी थी। तो झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक लगभग 58% मतदान जो है वो हुआ है, और ये पिछली बार के लोकसभा आंकड़ों के मुकाबले बेहद कम है मतदान। आपको बता दें कि यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव जो हुए थे महाराष्ट्र में, उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बेहद कम मतदान जो है इस बार देखने को मिला है। हालांकि बड़े सेलिब्रिटीज जो है वो लोकतंत्र के पर्व में आहुति देते हुए नजर आए, वोट करते हुए नजर आए। 31 बूथ सेंटर की खबर भी हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में महाराष्ट्र में मतदान चल रहा है, झारखंड में मतदान खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ, तो झारखंड के दूसरे चरण के लिए मतदान खत्म हो चुका है, और यहाँ पर भी जो मतदान फीसद है वो काफी कम देखने को मिला है। झारखंड में 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ है। झारखंड में 31 बूथ सेंटर पर शाम 4 बजे जो है वो मतदान प्रक्रिया खत्म हो गई थी। और चलिए बात करते हैं अमृतसर की। अमृतसर से खबर सामने आ रही है, पंजाब में अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। श्रोमणी अकाली दल के उपाध्यक्ष अनिल जोशी ने पार्टी छोड़ दी है। अनिल जोशी ने श्रोमणी अकाली दल की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। श्रोमणी अकाली दल की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। अनिल जोशी ने श्रोमणी अकाली दल की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। साथ के साथ आपको बता दें कि धर्म और सांप्रदायिक एजेंडे में पार्टी उलझी है, ये आरोप भी लगाए हैं। श्रोमणी अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने पार्टी की मौजूदा नीतियों और कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि अनिल जोशी 2021 में बीजेपी छोड़कर अकाली दल में शामिल हुए थे। वहीं उन्होंने अकाली दल के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुंदड़ को अपना इस्तीफा भेजा है। अनिल जोशी ने अपने इस्तीफे में लिखा कि पार्टी में जो असली मुद्दे हैं उनकी बात नहीं हो रही, बल्कि धर्म और
पंथक एजेंडे में उलझकर रह गई है। वहीं उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की कार्यशैली पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद पार्टी की स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। सुखबीर सिंह बादल को भी अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और डेरा बाबा नानक में वोटिंग के दौरान तनाव देखने को मिला है। आपस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। झड़प के बाद इलाके में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। झड़प के समय मौजूदा कांग्रेस के सांसद मौजूद थे। आपको बता दें कि मौके पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। पंजाब के डेरा बाबा नानक विधानसभा में उपचुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस झड़प के बाद से इलाके का माहौल तनावपूर्ण है। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस ने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि घटना डेरा बाबा नानक के डेरा पठान गांव की है। वहीं मौके पर पहुंचे कांग्रेस सांसद खुजिंदर सिंह रंधावा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरदीप सिंह रंधावा ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा ख्याल है 80 ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 92 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। जी ऐसा कोई क्लैश स्पेसिफिक नहीं हुआ। वहाँ पर जो दोनों पार्टीज के लीडर्स थे वो उसी गांव में मूव कर रहे थे तो कहीं पर उनका आमो सामने हो गए। तो उसी को देखते हुए इमीडिएटली जो हमारी हमने फोर्स थी उधर रीइंफोर्समेंट भेजी गई। हमारे तकरीबन 150 से 200 कर्मचारी वहाँ पर इमीडिएटली रश किए गए, जाके सारा मौके का जायज़ा लिया और मौके को सारा कंट्रोल में लिया गया। पीसफुल इलेक्शन चली थी। पोलिंग बूथ से तकरीबन 200-250 मीटर दूर ये जो बात हुई थी तो उसके कारण जो पोलिंग की प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुई थी, वो बिल्कुल पीसफुल चल रही है। तो चलिए खबरों में रुक करते हैं आगे। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं श्री मुक्तसर साहिब के छिंदड़बाहा सीट पर आज सुबह से ही मतदान चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि ये सीट पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अरमिंदर सिंह राजा वरिंग के लुधियाना से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है और अब इस सीट पर उनकी पत्नी अमृता वारिंग कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में है और उनका सामना 2 पुराने अकालियों से हो रहा है जो अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया गया है। ये मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। इसी बीच मतदान के दौरान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरदीप सिंह ढिल्लों ने दावा किया है कि मुझे लग रहा है कि मैं अकेला ही उम्मीदवार हूं, बाकी सारे उम्मीदवार बाहर के हैं और किसी का भी वोट इस हलके में नहीं है। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਏ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਲੱਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਰ ਜੋ अब लोगों की आवाज आ उस तो इस तरह फील हो रहा कि ये हुण ही लग रहा जी ये 23 तरीक को रहना नहीं मुकाबला हुण तां 2 दिन रह गए जी। और पंजाब के स्वास्थ्य परिवार कल्याण और मेडिकल शिक्षा एवं शोध मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पटियाला जिले की 1022 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित 6276 पंचों को शपथ दिलाई। संगरूर रोड स्थित न्यू पोलो ग्राउंड के पास
एविएशन क्लब में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए डॉक्टर बलबीर सिंह ने पंचों को ग्राम पंचायत सदस्य बनाने की बधाई दी और उनसे नई सोच के साथ हर गांववासी को साथ लेकर गांव के विकास के लिए काम करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जनकल्याण के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि नई पंचायतें भी अपने गांव को मॉडल बनाने के लिए नई सोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि पंजाब की आत्मा गांव में बसती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पंचायत गांव के झगड़े गांव में ही सुलझाएगी उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। जी जो साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने उन्होंने सानू कहा सी कि जिस तरह तुसीं लोकां कोलों हत्थ जोड़ के वोटां मंगण जांदे हो इदां ही काम करन जाना। सरकार तुहाडे द्वार ये पहला भी मैं करता रहना जी, सारे पिंडां 'च भी कीता और मैं सारे जिन्ने भी सारे वार्ड है सारे दे विच जा रहे। बहुत सारियां दिक्कतां सी लोकां नूं। एक तां जिहड़ा 24/7 वाटर सप्लाई दा प्रोजेक्ट है वो काफ़ी डिलेड चल रहा। कांग्रेस वाले शुरू कर देंगे और उन्होंने सड़कां पुट के सुट्टदे आ। पाइप नहीं सीगे, समान नहीं सीगा और लोगों को दिक्कत आ रही सी। 3-3 4-4 साल हो गए थे और सारिया सड़कों की रिपेयर शुरू हो गई है। स्ट्रीट लाइटा का उन्होंने तुम देखो भी जी एक स्ट्रीट लाइट है 200-300 रुपये आ जाती है। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां इस्लामाबाद पुल पर दो दिन पहले हुए हादसे में युवक घायल हो गया। घायल युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है, जबकि युवती अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इसी बीच परिजनों ने मृतक युवक के शव को सड़क पर रखकर अमृतसर के भंडारी पुल पर जाम लगा दिया। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें इंसाफ नहीं दे रही और आरोपियों का साथ दे रही है। मृतक लड़के के पिता राकेश कुमार ने बताया कि वो इस्लामाबाद इलाके का रहने वाला है। 18 नवंबर को उनका बेटा और बेटी गुरुद्वारा शहीदा साहिब से माथा टेक कर घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में इस्लामाबाद पुल पर पीछे से तेज रफ्तार आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे बेटी पुल से नीचे गिर गई और बेटा कार के साथ घसीटते हुए चला गया था। इसके बाद राहगीरों ने ही दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। कल देर शाम उनके बेटे की मृत्यु हो गई और बेटी अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बेटे का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बीजेपी मीडिया प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार हर फ्रंट पर फेल है, हर क्षेत्र में विफल हुई है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ये सरकार माफिया राज के दबाव में काम करती है। इस सरकार में माफिया का दबदबा है, चाहे खनन माफिया हो, ड्रग माफिया या भू और वन माफिया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सरकार की संरक्षण के कारण प्रदेश माफियाओं की गिरफ्त में है। हमीरपुर में ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी से साबित होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का खनन माफिया को संरक्षण है। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी पूरी दमखम के साथ लगी हुई है, तो वहीं महायुति भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए सभी दलों के कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर सुबह से ही नजरें जमाए हुए हैं। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कामों को कोई नकार नहीं सकता है। 2014 के बाद से देश का विकास तेजी के साथ हुआ है और जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां पर जनता को सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, जिन सुविधाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के लिए भेजते हैं। हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने चुनाव में अच्छा काम किया, 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य और दिया गया है। ये बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कही गई। बैठक में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी विधानसभा बनानी चाहिए। आगामी रणनीति को लेकर हरियाणा बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक का दूसरा दिन रहा। बीजेपी मुख्यालय पंचकूला में समाप्त हो गया है। कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने नगर निगम चुनाव को लेकर मंथन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया और कहा कि बीजेपी सदस्यता अभियान में 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य है, जिसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है।
वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब अगर चंडीगढ़ में कोई नया भवन बनाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपनी नई विधानसभा भवन बनानी चाहिए। और खबर पलवल से सामने आ रही है। पलवल में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़ हो गया है। 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। करीब 70 करोड़ की ठगी का आरोप इन पर लगा है। चीन की कंपनी पर गिरोह चलाने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने 35 मोबाइल फोन, 9 लाख कैश की बरामदगी की है। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 11 ठगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आगरा के 4, गोरखपुर के 2 और महाराजगंज और जौनपुर जिले का एक ठग शामिल है और इस गिरोह को चीन की एक कंपनी चला रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।